बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बनाने वाले हैं एक ज़बरदस्त किस्म की स्नैक की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मोमोज़ और ये ऑयल फ्री होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों और बड़ों को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बहुत क्विकली तैयार हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले 250 ग्राम के करीब चिकन, यानी कि 1 पाव चिकन ले ली है हमने। और इसके लिए लेना है हमने हाफ़ टी स्पून नमक, 3 मैंने लिए हैं ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पे मौजूद है आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हमें मज़ीद चाहिए नमक डो के लिए। और साथ में यहाँ पे मौजूद है कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया। एक मीडियम साइज़ की हमने लेनी है प्याज। साथ ही हमें चाहिए सोया सॉस 1 चम्मच भर के। 1.5 कप हमें चाहिए मैदा। सो व्यूअर्स, यहाँ हमें चाहिए एक अदर चॉपर जिसके अंदर हमने चिकन को डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। और सारे स्पाइसेस भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देनी हूँ उसमें नमक जो कि हाफ़ टी स्पून है। साथ में यहाँ पे जा रही है ग्रीन चिली जो कि 3 मैंने चॉप करके रखी थी। अब इसके अलावा हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि आधा चाय का चम्मच था। चिकन थोड़ी है तो इसलिए ये भी हमने थोड़ा सा ही लिया है। पिसी काली मिर्च हम डाल दे रहे हैं, ये भी आधा चाय का चम्मच है। साथ ही यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सोया सॉस जो कि फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस कर देगी। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें ये डाल देनी है। तो अब इसके साथ हमने इसमें ऐड करनी है मज़ीद प्याज। तो मज़ीद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये प्याज जो कि मैंने 4 हिस्सों में तकसीम की हुई थी। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप करूँगी। यहाँ पे चॉपिंग जारी है। जब कीमा अच्छे तरीके से चॉप हो जाएगा तो हम अपना चॉपिंग बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो जी यहाँ पे चॉपर मुसलसल चल रहा है। कीमे की कंसिस्टेंसी हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे जी ये हो चुका है रेडी। और हमें इस तरीके से फाइनली चॉप चाहिए बिल्कुल। और ये इसको अपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, चीज़ को वेस्ट नहीं करना है हमने। तो जी मैं हाथ से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ। स्पून से इस तरीके से साफ़ नहीं होता है। अच्छे तरीके से चीज़ों को साफ़ कर लें, फूड को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और अब इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं कोरिएंडर लीव्स जो हमने कट करके रखा हुआ था। और अब इसको हाथ से ही मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और जी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है इसके अंदर। और कीमे की शक्ल कुछ इस तरह से आएगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ले लिया है फ्राइंग पैन और इसके अंदर 2 खाने वाले चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं वो भर के मैंने ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दे रही हूँ और अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है और बिल्कुल पका लेना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आए। ये थोड़ा सा बाइंड हुआ है क्योंकि हमने अभी इसको चॉप किया है तो थोड़ा हमें इसे स्पून की मदद से तोड़ना पड़ेगा। तो जी यहाँ थोड़ा सा स्पून मार मार के मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ ताकि अच्छा सा भुन जाए और अच्छे तरीके से ये बिल्कुल चॉप्ड सा नज़र आए। और जी ये कीमा हमारा पक्के हो चुका है रेडी। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे डो। यहाँ पे मैंने लिया है अभी 1 प्याली भर के मैंने लिया है मैदा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और मज़ीद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है आधी प्याली मैदे की। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है, हमने थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच भर के ऑयल डालना है। तो जी ये 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब इस सारे बैटर को मैं अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी के साथ गूँध लूँगी। यहाँ पे ये गूंद रहा है, हमने बहुत पतला नहीं रखना है इसको। आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिस तरह हम रोटियाँ बनाते हैं, उतना ही हार्ड होना चाहिए आटा ताकि अच्छे तरीके से आप इसे बारीक बेल सकें। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो वो अच्छा नहीं देगा फ्लेवर बिल्कुल भी। और ये यहाँ पे आटा गूंद रहा है मुसलसल और मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ। ये तैयार हो चुका है हमारा आटा और हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब इसके मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर लेना। हमने पेड़ों को अच्छे तरीके से बना लेना है। और अब यहाँ पे हमने इसकी बेलनी है रोटी हमने बनानी है बिल्कुल पतली सी ताकि अच्छे से हमारी डो रेडी हो। और इसके अंदर जब कीमा जाए और ये जब इसको हम थोड़ा सा स्टीम देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा अगर आप पतला बेलेंगे इसको। अगर आपने डो बहुत ज़्यादा मोटी रखी या इसकी रोटी आपने बहुत ज़्यादा मोटी बनाई तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। आपने पतला सा बनाना है इसको, डरना नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्टली कुकिंग चूल्हे के ऊपर नहीं करनी है, हमने इसको कुक करना है स्टीम करके। तो जी यहाँ पे मैंने इतने छोटे से पेड़े से बहुत बड़ी सी रोटी तैयार की, तो इससे अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि ये कितनी पतली है। तो जी ये देख सकते हैं आपको, ये रोटी हमारी बेल के हमने तैयार कर ली है और अब हम इसको में से कट कर ले रहे हैं राउंड शेप में रोटियों के साइजेस।
तो जी यहाँ पे इसमें से 3 ही निकल सकेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपने, छोटे छोटे ही बनते हैं मोमोज़। तो इस रोटी में से निकले हैं ऑलमोस्ट 3 और अब मैं इसको साइड पे करके दूसरी रोटी बना ले रही हूँ। और ये भी मैंने बिल्कुल बारीक बेली है उसी प्रोसीजर के तहत, और इस भी हमने वही प्रोसीजर करना है कि जी इसको कट कर लेना है। एक रोटी में से ऑलमोस्ट 3 ही निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती। अब यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं फिलिंग। जो चिकन हमने बना के रखी थी वो अब ठंडी हो चुकी है और अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के डाली है चिकन। और अब जो इसकी साइड्स थी, एजेस थी, हमने उसको पानी की मदद से कर लिया है गीला, ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए और जब आप इसको स्टीम दे तो ये बिखरे ना और खुले ना इसकी डो। तो जी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको कॉर्नर्स को इसके वेट कर लिया है और अब इस तरह देखें चुन दे दे करके मैं इसको बना ले रही हूँ। अच्छे तरीके से पैक करना है, टाइट सा आपने बंद करना है इसको, ताकि ये कीमा किसी भी सूरत बाहर ना आए चिकन का। और ये जी यहाँ पे हमारे मोमोज रेडी ऑलमोस्ट, और इसको आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना ताकि जो बाहर मोमोज आप देखते हैं उसी की तरह से इसकी शक्ल बने। तो जी बाकी की जो रोटियां हैं मैं उसके अंदर भी ये थोड़ा थोड़ा सा कीमा रखे अच्छे तरीके से उसको साइड्स को कॉर्नर को पानी लगा के और मैं यहाँ पे इसको पैक कर ले रही हूँ। और ये मोमोज हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, 6 बने हैं, बाकी के भी तैयार कर लूँगी मैं। तो तब तक यहाँ मैंने एक देगची के अंदर ले लिया है पानी, और पानी डाल देने के बाद हमने इसको बनाना है स्टीमर। स्टीमर के लिए हमें चाहिए एक अदद छन्नी, या आपके पास अगर इसके अलावा कोई और हो प्रोसीजर जिसके तहत आप स्टीम करते हो चीज़ों को तो वो भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसको कर ले रही हूँ ग्रीस। ग्रीस करने के साथ ही हमने इसके अंदर मोमोज़ को लगा देना है, यानी कि उनको रख देना है, और इसको हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसकी साइड्स भी चेंज करेंगे। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर कर दिया था और ये 10 मिनट के बाद देखें इतनी ज़बरदस्त इनकी शक्ल आई है। तो मैं जो इनकी साइड है उसको चेंज करूँगी ताकि जो नेक्स्ट साइड है इसकी वो भी अच्छे तरीके से बन जाए। जी 5 मिनट के बाद ही ये नेक्स्ट साइड भी इसकी हो चुकी है और ज़बरदस्त से मोमोज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। हम इनको निकाल लेते हैं ताकि नेक्स्ट बैच जो है मैं इसमें डाल सकूँ। दोबारा वही प्रोसीजर हमने दोबारा ग्रीस किया है, और ग्रीस कर लेने के बाद जो लेफ़्ट है हमारा बैच उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अब इन मोमोज़ को मैं अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद वही प्रोसीजर हमने दोहराना है दोबारा, और इसको साइड चेंज करनी है और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे मोमोज़ हो चुके हैं रेडी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और उम्मीद है कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप इसको लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त स्नैक है ये, क्योंकि इसमें ऑयल का कंटेंट बहुत कम है, ये फ्राई नहीं होते और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।